Hello students, today we are starting the chapter electricity, electrochemistry, electrochemistry chapter 3, right? So in electrochemistry, what are the topic we are going to learn and what type of question will be asked? So this is one of the most important chapter which you will study. Okay. सो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता दूं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे रहते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, और दोनों में डिफरेंस, गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बहुत ध्यान से देखना, आपको यहीं से क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो चीजें आएंगी, गैल्वेनिक होगा और एक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। राइट, आज हम लोग इसी के ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो आप टाइम आने पे पढ़ोगे। फिर है नर्स इक्वेशन, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का है, आएगा ही आएगा। ठीक है, और आप करोगे ही करोगे, नो डाउट आपका होगा, बढ़िया होगा। ठीक है, तो उसके बाद है डेरिवेशन, है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल और गिब्स एनर्जी। ठीक है, ये भी इजी है। फिर उसके बाद ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आने के चांस रहेंगे। अगर यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से पक्का आएगा, इन दो में से एक आता है। फिर उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक, इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, मैं बताऊंगा इसको, ये भी इजी है। इजी तो पूरा चैप्टर ही है, बस इम्पोर्टेंट एक ही चीज है, आप कितना ध्यान रखते हो। ठीक है ना, तो ये है बहुत सारे टॉपिक देखने में, लेकिन एक एक दिन में दो दो तीन तीन भी होंगे। लेकिन पहला दिन है इस चैप्टर का, तो हम लोग थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। राइट, और आप लोग भी बुक को जरूर पढ़ना। कुछ लोगों को सिर्फ लेक्चर से मतलब होता है, लेकिन बुक ही आपके साथ रहती है, बहुत ध्यान से देखते रहना, बुक को जरूर पढ़ना, इसलिए मैं बुक को जरूर शो करता हूँ मैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये पहला फर्स्ट पेज आप पढ़ लेना, जस्ट इंट्रोडक्शन है, आपको बताएगा कब नॉन स्पॉन्टेनियस पे कब काम करेगा, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, कब इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कब इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म होगी। मैं सारी चीजें ये पूरा बताने वाला हूँ, पूरा। ठीक है ना, ये पूरा अभी के अभी मैं बताने चल रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और ये सेल्स आप डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हो आप लोग, है ना। वॉल क्लॉक हो गया, रिमोट हो गया, हर जगह सेल का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग। हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अभी अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इट इज अ डिवाइस। क्या है ये? इट इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है ये। क्या करता है? कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कहां पे? केमिकल एनर्जी में। एंड वाइस वर्सा, एंड बोलेंगे और बोलेंगे और बोलेंगे, या तो कुछ भी करेगा, इन दोनों में से एक चीज होगा। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा पता है ना, वाइस वर्सा का मीनिंग क्या होता है? वाइस वर्सा का मतलब है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बोलता है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट करेगा। तो इसको डिफाइन कर दें थोड़ा,
इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, किसकी बनती है? इट इज अ डिवाइस, आई कैन से इट इज बहुत ध्यान से सुनते रहो, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं, इतना धीरे पढ़ाऊंगा कि पहले 2 पेजेस 3 पेजेस अगर आप पढ़ोगे, अगर अच्छा क्लियर हो गया तो बहुत रफ्तार के साथ हम लोग चलेंगे, पूरा चैप्टर बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। सो इट इज अ डिवाइस विच कैन, क्या लिख सकते हैं इसको? इंटर कन्वर्ट केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, राइट? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आज का हमारा टॉपिक है। इसके बारे में हमने क्या देखा कि भाई या तो ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, राइट? तो चलो मैं आगे बढ़ता हूं, आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तभी तो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है मैं अगले पेज पे ले चलता हूँ आपको, वहां इजी रहेगा आपको लिखना, जगह भी ज्यादा मिलेगी हमको। चलो, तो चलो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूंगा और यहाँ पे गैल्वेनिक। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई ना इसके बारे में, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ध्यान से देखेंगे तो हर चीज समझ में आएगी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होगा, ध्यान देना। अरे तो दूर चला गया, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा क्या है हमारा? गैल्वेनिक सेल। ओके, सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, और ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, आपकी बुक में इतना लिखा भी नहीं है, ठीक है ना? तो क्या क्या है, अगर ये जान लोगे, याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस पे क्वेश्चन जरूर होगा, और अगर आपको अच्छे से नहीं आता हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप कोई भी मल्टीपल करेंगे आफ्टर सी वॉचिंग दिस वीडियो एंड रीडिंग द बुक, दैट्स ऑल। मैं कराऊंगा, आपको बता भी दूंगा कि देखो इस ईयर में कौन सा क्वेश्चन कैसे आया है, आप खुद करोगे। तो चलो ठीक है, इस पे डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक थोड़ा सा बता दूं और गैल्वेनिक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। यहाँ जब आपको बुक में थोड़ा सा दिखाऊंगा तो क्लैरिटी आएगी। थोड़ा यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जिंक, बहुत ध्यान से देखना, अच्छे समझने के लिए तैयार हो जाओ आप अच्छे से। सबसे पहले ये 2 आपको कंटेनर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? ध्यान देना, एक गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं मैं, इसमें अच्छे से समझने के लिए तैयार हो जाओ। ये आपके पास 2 कंटेनर है, बहुत 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 ध्यान से सीखना है। ये एक कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर दिखाई दे रहा है आपको, वेरी गुड। मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिए यहाँ पे, एक जिंक का लिया और एक कॉपर का लिया, बहुत ध्यान से समझना। जिंक का लिया और कॉपर का लिया, और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक। ध्यान देना अभी यहाँ पे, अगर जिंक होगा इलेक्ट्रोड तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा, यहां से दिखाई दे रहा होगा ना, तो डेफिनेटली ये मेरा सॉल्ट क्या होगा? जिंक सल्फेट होगा। अब जब जिंक सल्फेट होगा तो एक्वस सॉल्यूशन में कैसा रहेगा ये? जिंक 2+ और सल्फेट 2-। बस अगर आप इस पे फोकस कर लिए, इस पे ध्यान से देख लिया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है, कॉपर, और कॉपर इलेक्ट्रोड में यहां तक लेवल दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान दो, ठीक है? ये मेरा सॉल्यूशन का लेवल दिखाई दे रहा है, और इस सॉल्यूशन में भी क्या चीज है? सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कॉपर। सॉल्ट ऑफ कॉपर का मतलब है इसके अंदर कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट का मतलब जब एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो आयनिक फॉर्म में होगा, और आयनिक फॉर्म में होगा तो कॉपर कैसे लिखे? Cu2+
एन सल्फेट टू माइनस। आई होप ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी आपको अच्छे से, बस समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी। अब वापस आते हैं हम लोग 10th क्लास में आपने रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? 10th क्लास में आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है और उसके अंदर आपने खूब खूब बढ़िया से जानते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर रहेगा और कॉपर नीचे। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। याद रहेगा आपको? दोनों इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं मैं कि विच वन इज मोर रिएक्टिव। सो हियर इट इज जिंक इज मोर रिएक्टिव। बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। अब अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा तो सीधी सी बात है, और इनको दोनों को आपने कनेक्ट किया हुआ है वायर से, ठीक है ना? कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया हुआ है। बस देखते जाओ, समझते जाओ, आपकी समझ में आ जाएगा। याद रहे मैं यहां पे कर क्या रहा हूं, क्या कर रहा हूं? केमिकल एनर्जी की बात हो रही है यहां पे केमिकल एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव। एक मिनट, हाँ, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से करेगा क्या? ये सीधी सी बात है, जिंक डिजॉल्व होगा। ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये स्लोली डिजॉल्व होने की कोशिश करेगा, और डिजॉल्व होकर क्या करेगा? जिंक जो है, यहाँ पे मैं अच्छे से समझाता हूँ तो अच्छा समझ में क्लैरिटी आएगी आपको। ये मैं रफ वर्क में कर रहा हूँ, समझ लो अभी। हाँ, जिंक डिजॉल्व होगा, जिंक यहाँ सॉलिड है, ध्यान देना, और जिंक आयनिक फॉर्म में आएगा, डिजॉल्व होगा हमारे कंटेनर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर क्या है? जिंक सल्फेट है, उसके अंदर और डिजॉल्व होना शुरू होगा ये। तो जिंक 2+ और साथ में क्या छोड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर ऑलरेडी 2+ आयन की फॉर्म में, दोनों में है ऐसे तो। कॉपर सॉलिड भी है मेरे पास, कॉपर सॉलिड कहाँ है? इलेक्ट्रोड की फॉर्म में है। और सॉल्यूशन के अंदर क्या है? सॉल्यूशन के अंदर है मेरे पास कॉपर 2+, राइट। अब ऐसे केस में कॉपर 2+ में क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये रिड्यूस होगा। ध्यान देना, अभी समझने की बात है। रिड्यूस होना मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेके और सॉलिड की फॉर्म में जो भी मेटल आएगा उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूं रिडक्शन, ओके। और ये क्या है? ऑक्सीडेशन। इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा जिंक 2+ की फॉर्म में। बस ये बेसिक है, बहुत बेसिक है, बेसिक है केमिस्ट्री की। ये सब चीजें ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ 11th क्लास में कि किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा, कैसे रिड्यूस होगा। याद है आपको 7th 8th चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। तो अब अच्छा, अभी रिडक्शन में क्या हो रहा था? कॉपर 2+ आयन जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन, कौन से 2 इलेक्ट्रॉन? अरे यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन भाई, ये वाले, इसी के 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस होके क्या बन जाएगा? कॉपर सॉलिड की फॉर्म में। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अगर ये बात क्लियर हो गई तो मैं फिर से आता हूं, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलते हैं आपको जिंक के ऊपर, जिंक रॉड के ऊपर, जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है। यहाँ कौन सा साइन है? देखो, नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है। क्या ये? नेगेटिव। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बता रहा है ये? पॉजिटिव क्यों बता रहा है? यहां से तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको क्या क्या साइन दे दिया? नेगेटिव। और अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जरा गौर से देख लो, जिंक की तरफ से स्टार्ट होके कॉपर की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से। आज आपको बेसिक सीखना है बस अच्छे से।
जिंक रॉड के ऊपर से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। इलेक्ट्रॉन क्यों जनरेट हुए? क्योंकि जिंक सॉलिड जो था हमारा वो किस में कन्वर्ट हुआ? जिंक 2+ में। जिंक 2+ में कन्वर्ट होते उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। मैं एक एक एटम की बात कर रहा हूं। कितने एटम है इसमें? एनॉर्मस एटम्स आर देयर। तो ऐसे में क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होंगे। तो सेम वे सेम फैशन में इलेक्ट्रॉन चल पड़े राइट साइड में, लेफ्ट साइड से राइट साइड में चल पड़े। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो सीधी सी बात है करंट भी तो जनरेट होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है, तो फिर करंट किधर होगा? इधर की तरफ करंट चलेगा। भाई ये तो सिंपल फिजिक्स है, अच्छे से पढ़े हो आप। अगर ये क्लियर हो गया तो आपको इस डैनियल सेल में, यहाँ पे इसको डैनियल सेल भी बोलते हैं, यहाँ पे आप देखते हो बहुत अच्छे से, दोबारा से दिखा देता हूं मैं आपको। जिंक सॉलिड, अब इसको क्या किया? ओवरऑल रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, दोनों के ऊपर की रिएक्शन को कंप्लीट रिएक्शन बना के हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स जिंक 2+ एंड कॉपर सॉलिड। याद रहे पहले जिंक सॉलिड था तो वो कन्वर्ट हुआ जिंक 2+ में, और कॉपर एक्वस था तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? सॉलिड में। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिंक के साथ क्या हुआ। मैं रेडॉक्स की फॉर्म में बात कर रहा हूं। रेडॉक्स की फॉर्म में आप क्या रिप्लाई देंगे बोलो? जिंक का क्या हुआ? यहाँ पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। और जब कॉपर 2+, कॉपर आयन एक्वस सॉल्यूशन है और वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे क्या हो रहा है? वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये है रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है। मेटल का रिडक्शन, मेटल रिड्यूस होने का मतलब ये होता है कि वो आयनिक फॉर्म में था और अभी कन्वर्ट होके सॉलिड फॉर्म में आ गया। ये बहुत बहुत बेसिक है, समझते चलो, बहुत मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताने वाला था, नहीं बताया अभी। सिर्फ बेसिक, थोड़ा सा और बेसिक में चला गया मैं। जितना ज्यादा बेसिक अच्छा सीखोगे टॉपिक उतने अच्छे से क्लियर होंगे, राइट। तो बस तैयार हो जाओ। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, थोड़ा सा एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा मैं लेके चलता हूं 10th क्लास में, आपको याद आएगा कुछ, और मैं शायद 11th में भी आपको ये बताया था। थोड़ा ध्यान से देखोगे आपको याद होगा, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर, याद है? तो आपने क्या किया था, यहां पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। इधर वाला इलेक्ट्रोड बहुत मोटा था, इनफैक्ट था क्या ये? भाई कॉपर था ना, इम्प्योर कॉपर। कॉपर था लेकिन थोड़ा इम्प्योर था, और यहाँ पे आपने स्ट्रिप लगाई थी। और अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो ये बात तो खूब अच्छे से याद रह जाएगी आपको कि यहाँ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था और यहाँ पे कुछ इकट्ठा हो गया था, और यहाँ पे जो गंदगी इकट्ठी हुई थी उसका नाम था एनोड मड। याद आया कुछ? एनोड मड राइट साइड में था, अगर आप देख सको तो देख लेना। और यहाँ बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप थी कॉपर की स्ट्रिप हमने लगाई थी। तो अगर ये एनोड मड है तो सीधी सी बात, ये एनोड है। और ये पतली सी स्ट्रिप मेटल की थी और ये क्या थी? कैथोड। और इन दोनों को हमने कन्वर्ट, ध्यान देना अभी, इन दोनों के बीच में एक सेल लगाया था, ध्यान रखना। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। दोनों इलेक्ट्रोड सेम टाइप की है और सॉल्ट सॉल्यूशन भी सेम है। सॉल्ट सॉल्यूशन सेम का मतलब क्या हुआ? सेम का मतलब है कॉपर के आपके दोनों इलेक्ट्रोड है, एक थोड़ा इम्प्योर है एनोड वाला और कैथोड वाला प्योर है। और हम चाहते क्या है? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये जो हमारी एनोड रॉड हमने बनाई है, जो
इसके अंदर से इम्प्योरिटी निकल जाए, निकल के कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, एनोड मड की फॉर्म में जाएगी, राइट। एनोड मड की फॉर्म में नीचे डिपॉजिट होगा, गंदगी इकट्ठी हो जाएगी, इम्प्योरिटी इकट्ठी हो जाएगी, और इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस इसमें डिजॉल्व होगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। तो जो कॉपर है, ध्यान देना, भी मैं आपको ये सिखाने चल रहा हूँ, कॉपर जो सॉलिड था आपके पास, कहाँ की बात हो रही है, एनोड की बात हो रही है। एनोड पे क्या एक्टिविटी चल रही है, एनोड के ऊपर। लेकिन एक्टिविटी कब चालू होगी, मैंने अभी बताया नहीं अभी तक आपको, कब चालू होगी, ये अपने आप हो जाएगी क्या, नो, अपने आप नहीं होगी। मैं इसमें, अच्छा, ऊपर से मैं आपको ये भी बताना, ये बताना चाहूंगा कि हो कैसे रही है और कैसे आपको याद रखना है। इसलिए मैंने अभी तक आपको बताया नहीं क्यों, कैसे याद रखोगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि यहां से ये जो एनोड के ऊपर है, एनोड के ऊपर का कॉपर जो है वो सॉलिड की फॉर्म में है और वो आयनिक बन जाए, और जब आयन बनेगा तो डिजॉल्व होगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, बिल्कुल सही है, और साथ में छोड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये किधर की तरफ चलेगा, कैथोड की तरफ, राइट। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए सोचोगे, यार इसके अंदर तो बहुत सारे कॉपर 2 प्लस अंदर आ जाएंगे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ और भी तो एक्टिविटी हो रही है एट द सेम टाइम। कैथोड के ऊपर सेम टाइम एक एक्टिविटी हो रही है कि जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 प्लस है, एक्वा सॉल्यूशन है, वो क्या कर रहा है, राइट साइड से एनोड के ऊपर से आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा कॉपर सॉलिड। और हम यही तो चाहते थे, कैथोड के ऊपर ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, कॉपर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाए, और फाइनली, और इस कॉपर की प्योरिटी बहुत हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जब भी ऐसा कुछ डिपॉजिट हम कराते हैं, मेटल को रिफाइन कराते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो वेरी वेरी हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी का मेटल हमको मिलता है। तो कॉपर भी हमें यहाँ पे बहुत अच्छा मिलने वाला है कैथोड के ऊपर। लेकिन याद रहे, हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में क्या लेके गए, इलेक्ट्रॉन। क्या अपने आप गया, बिल्कुल नहीं, अपने आप जा ही नहीं सकता, तो फिर कैसे गया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी इंटेंशन है एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करना, और इस पुश वाले काम को करवाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन अगर मुझे इधर चाहिए, तो फिर करंट किधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, और आपका सेल या बैटरी ऐसे लगाना। इसलिए मैंने अभी तक ये नहीं बताया था। तो अगर आप ऐसे लगाओगे तो करंट आपका इधर की तरफ जाएगा, मालूम है ना, ये बड़े वाले पोर्शन को पॉजिटिव पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी बोलते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी। और किधर से किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, प्लस वाले की तरफ से। अब इधर करंट जाना शुरू, और यही करंट इस कॉपर को, एनोड के ऊपर कॉपर को जबरदस्ती कॉपर सॉलिड को डिजोल्व करवा के एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेगा, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना। अब आ गई होगी बात समझ में। ये नो डाउट 10th क्लास का है, लेकिन आज आपको सीखने में बहुत मदद करने वाला है, हेल्प करने वाला है, राइट। तो अब ये जो एक्टिविटी आपकी एनोड के ऊपर हुई थी, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, यही 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंडक्टर के थ्रू कहा जाएगा, कैथोड के ऊपर जाएगा, और कैथोड के ऊपर जाते ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचोगे, यार नेगेटिव तो इधर की तरफ बन रहा है, पॉजिटिव इधर बन रहा है ना, कुछ कुछ अजीब अजीब सा लग रहा होगा आपको, है ना। कुछ अजीब आपको नहीं लगना चाहिए, बस जैसे जैसे बताऊंगा सीखते चलो। तो आपने क्या देखा, यहां इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, इलेक्ट्रॉन यहां जमा हो रहे हैं, और कॉपर आपका धीरे धीरे इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, और ये धीरे धीरे इस क्या हो रहा है, पतला होता जाएगा, खत्म होता जाएगा धीरे धीरे। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका ये इतना बड़ा ये इलेक्ट्रोड लगाए थे छोटा होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पूरा कॉपर है
वो कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है, और साथ में ये नीचे का मड जो इम्प्योरिटी भी तो साथ में लाया है ना, इम्प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी, राइट। और बाद में इस बाथ टब में से जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बाथ टब से मड को निकाल देंगे और दोबारा से फिर रिएक्शन सेम रिएक्शन करवाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आओगे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के की वजह से जो करंट पास होगा उस करंट के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का मूव कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं। ये तो था इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ठीक है। तो आपने कुछ देखा। अब मैं आपको अभी एक चीज बताने चल रहा हूं। यहां पे आप या 10th के हिसाब से याद रखो बस। 10th के हिसाब से क्या देखा था, एनोड लेफ्ट साइड था और कैथोड राइट साइड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 10th में अलग और 11 12th में अलग है, बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन ये सीखने की बात है। 12th में जैसे ही बच्चे आते हैं वैसे ही क्या देखते हैं, यार एनोड तो लेफ्ट साइड में आ गया और कैथोड राइट साइड में आ गया, ऐसा क्यों? चलो यहाँ पे दिखाता हूँ बुक के अंदर। बुक में देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, देखो एनोड लेफ्ट साइड आ गया और कैथोड राइट साइड। क्या गलत है क्या ये? क्या है ये? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दोनों में कुछ डिफरेंस आ गया? और याद रखना, जिस तरफ जिसको लिखना उधर ही लिखना है, आप इधर उधर नहीं कर सकते इनको, अपनी मर्जी से लिख लें। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहीं कहीं बुक में नहीं लिखा रहता, तो मैं अभी आपको बताने चल रहा हूँ। यहाँ देखो गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, जो अभी अभी आपने जिंक और कॉपर के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अ डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान रखना, अभी अभी जो मैंने 10th क्लास का बताया आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस ही तो करवाए थे, तो उसी को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। वहां पे क्या किया था, ए डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने बैटरी यूज की थी ना, टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। भाई वो जो कॉपर आपने दोनों लगाए थे, एक कॉपर इधर एक कॉपर इधर, ये एनोड था, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने आप दे देगा क्या? नहीं देगा। हमने क्या लगाया फिर यहाँ पे, हमने एक लगाया सेल, और जो इलेक्ट्रॉन, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी इधर की तरफ आएगा और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ जाएगा, किधर की तरफ, कैथोड की तरफ। क्लियर? तो इन दोनों में कुछ फर्क है। इलेक्ट्रोलिटिक में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है, और करवाता कौन है, करवाता कौन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है वो, राइट। लेकिन गैल्वेनिक सेल उल्टा है। गैल्वेनिक सेल क्या है, उल्टा है। तो चलो ये उल्टा सीधा क्या है मैं अभी आपको बताने चल रहा हूं। मैं एक्चुअली इस पे जल्दी से आना चाह रहा हूं, लेकिन इतना ज्यादा बेसिक है इसके अंदर, अगर नहीं बताऊंगा तो आपकी समझ में कम आएगा फिर, और कहीं ना कहीं फंस जाओगे। फिर बाद में बोलोगे यहाँ तो, अरे ऊपर से क्या है, सामने से पढ़ा नहीं रहा हूँ, वीडियो देखोगे आप। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल वीडियो देखो तो, और किताब पढ़ो। वीडियो देख के ही बुक पढ़ लेना तुरंत, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो कोई भी लेक्चर आप भूल जाओगे, यू आर लाइकली टू फॉरगेट। प्लीज ऐसा नहीं करना। हैंड टू हैंड जब भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊं, आप बुक को जरूर पढ़ो। मैं बुक में ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि बुक का पढ़ा हुआ आपको हमेशा साथ में रहेगा, ये लेक्चर आप बार बार नहीं देख पाएंगे, राइट। तो चलो मैं अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल अभी बताया और गैल्वेनिक भी बताया। गैल्वेनिक कौन सा था, अब आप बोलोगे गैल्वेनिक तो बताया नहीं। अरे भाई वो जो Zn और 2+ ये वाला था ना जो, और फिर बना था हमारा Zn2+ और कॉपर सॉलिड, ये वही है, ठीक है। इलेक्ट्रोड कैथोड पे मैंने अलग से बताया था, ये कैथोड और एनोड पे कैसे कैसे होता है। तो चलो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसके ऊपर हमारा चर्चा का विषय है आज। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, मैं कुछ डिफरेंसेस बताने चल रहा हूं, आपकी समझ में आएगा। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अभी मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया ना कॉपर का, तो उस पर क्या किया था, उसमें मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया इनटू केमिकल एनर्जी। तो क्या देखा था आपने, कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ बन गया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, कहां पे, एनोड पे। तो कैथोड पे क्या हुआ था, कैथोड पे क्या हुआ था, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए
और साथ में क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड। क्या इस्तेमाल किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी ने हमारे रिएक्शन को परफॉर्म करवाया। नॉन स्पॉन्टेनियस था, अगर आप करंट पास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का रोल है, उसी ने इसको कन्वर्ट करवाया है, राइट। चलो इसको मैं थोड़ा कलर बदल के करूंगा तो और अच्छा लगेगा आपको। इसका भी पहला देखते हैं, इसके बारे में क्या क्या लिखना है हमें। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, ध्यान देना ये अभी मैंने अच्छे से नहीं बताया, ठीक है ना, ये बताऊंगा, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, चलो भाई लिख लेना, हो सके तो लिख लेना, काम आएगा आपको। बोर्ड में क्या आएगा वो मैं अलग से बताऊंगा। बोर्ड में क्या आएगा, बोर्ड के बारे में तो आप चिंता ही मत करो, आपका बोर्ड का सवाल सही होना ही होना है। चलो अब मैं आपको बता दूं बहुत ध्यान से, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो याद करो, याद करो। आप अभी अभी इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर का करवाया, उसमें क्या देखा था आपने, कैथोड के पास बहुत इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कैथोड के पास बहुत इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो नेगेटिव होता है। और एनोड, एनोड के ऊपर क्या बन रहा था बताओ मुझे, एनोड के ऊपर कॉपर सॉलिड जो था वो क्या बन रहा था, कॉपर 2+ बन रहा था, तो ये पॉजिटिव होता है। कहां पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहा हूं मैं, बी केयरफुल। यहाँ पे 2+ बन रहा था और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, यही इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो रहे थे, कैथोड के ऊपर, इसलिए कैथोड यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ और ही होता होगा, हाँ बिल्कुल होता है। यहाँ सेकंड के केस में किसका पढ़ रहे हैं, गैल्वेनिक। गैल्वेनिक में कैथोड क्या होगा, गैल्वेनिक में कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव। याद रखना है आपको ये, ठीक है। चलो एक और डिफरेंस देख लेते हैं, ये इससे और समझ में आपको आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने कॉपर के 2 रॉड लिए थे और यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, ये कैथोड ये एनोड। और जब आपने कुछ भी कनेक्ट कर दोगे, क्या वायर वगैरह या कोई भी मेटलिक कंडक्टर आपने अटैच किया, तो क्या अपने आप रिएक्शन शुरू हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, जब तक आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, राइट। तो फिर इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा था वहां पे कैसी रिएक्शन हुई, ए नॉन स्पॉन्टेनियस, ध्यान देना, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ध्यान देना बस समझते रहो, इज कैरिड आउट, इज कैरिड आउट यूजिंग, क्या यूज किया हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत ध्यान से समझना इसको आप, ठीक है। मान लो अब मैं बात करता हूं, मान लो वाटर है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, H2 और साथ में हाफ O2। वाटर को H2 और हाफ O2, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यही बनेगा, तो क्या अपने आप हो जाएगा, क्या अपने आप होगा ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस, अलग अलग हो जाएगा ये। अगर ऐसा कुछ अलग अलग हो रहा होता तो दुनिया में जितना भी वाटर था सब कन्वर्ट हो जाता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, करवाया जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम इसको ये बना सकते हैं, और वो होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, ठीक है ना। तो अब इसमें हमें क्या चाहिए, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप कभी नहीं होता, तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको हमें, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, देन ओनली वी कैन कन्वर्ट वाटर इनटू 2 कंपोनेंट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। याद रखना वाटर कभी भी एवेपरेट होता है, एवेपरेट होके जो वेपर बनेंगे वो भी वाटर ही होते हैं, वो कभी H2 और O2 नहीं बनते, ध्यान रखना।
वेपर की फॉर्म में वाटर ही रहता है। कभी कभी बच्चों के दिमाग में आता है वो एवेपरेट हो गया, एवेपरेट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनता। ये तो कुछ ज्यादा ही बेसिक हो गया। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में हमने क्या देखा, द रिएक्शन, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये जिंक और कॉपर वाला जो केस था उसकी बात हो रही है। द एनर्जी जनरेशन, ध्यान देना, द एनर्जी जनरेशन बाय ए स्पॉन्टेनियस। अब आपको आप बोलोगे यार ये स्पॉन्टेनियस कैसे हो गया। मैंने आपको बताया था कि जिंक और कॉपर ये जो सॉल्यूशन थे, इन दोनों के अंदर जब ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा था, क्यों जा रहा था, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। द एनर्जी जनरेशन बाय ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है भाई, क्योंकि एक ज्यादा रिएक्टिव और एक कम। इज कन्वर्टेड, spontaneous reaction is converted in इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन कौन हुआ ये, केमिकल एनर्जी से। ठीक है, द एनर्जी जनरेशन बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, बात समझ में आई। केमिकल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वहां करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और हम इसी के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी के बारे में, किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल के बारे में हमें बहुत 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 जानकारी चाहिए, उसी के ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको, दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया, कब नेगेटिव कब। इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इतना ज्यादा कि बच्चों को समझ में नहीं आता ये लेफ्ट से राइट हो रहा है, राइट से लेफ्ट हो रहा है, कभी कैथोड दिखता है लेफ्ट की तरफ, कभी राइट की तरफ। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप अभी 10th वाला याद रखो, 10th वाला है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, लेकिन जब भी गैल्वेनिक करोगे तो लेफ्ट साइड में एनोड आ जाएगा, राइट साइड में कैथोड रहेगा। अब हमें इसके बारे में और अच्छे से जानकारी चाहिए, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और गैल्वेनिक सेल के बारे में और अच्छी जानकारी लेंगे। तो चलो यहां से इस नए पेज से शुरू करेंगे। गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, ठीक है ना, आप जो मर्जी बोलो, डजंट मैटर। तो ये क्या करता है, ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास 2 कंटेनर रहेंगे, आपकी बुक में भी है ये, यहाँ 2 रहेंगे, और मैंने आपको पहले बता दिया इधर एनोड होगा। क्या होगा, एनोड। एक मिनट, एनोड, यहाँ पे बुक के अंदर ही मैं बता दूं आपको, रिडक्शन, ये ध्यान रखना, ये रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है। रिडक्शन होना मतलब सीधी सी बात है, कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट होगा, कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट, यहां मैं कुछ 2-1 चीजें लिख दूंगा तो और अच्छे समझ में आएगी आपको। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, सोचो, रिड्यूस क्या होगा, रिड्यूस सीधी सी बात है, कॉपर 2 प्लस रिड्यूस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये बन जाएगा कॉपर सॉलिड। ये कॉपर 2 प्लस, जब भी आप ऐसा लिखो एक्वस लिख दो, मैं कभी कभी भूल जाता हूं, आप लोग लिख लेना। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा, सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन होगा जिंक का। जिंक क्या करेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा और जिंक 2 प्लस की फॉर्म में आएगा। मैं इतनी बार लिखवाऊंगा, इतनी बार करवाऊंगा, अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा
आपकी समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, तो रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, एनोड के ऊपर हो रहा है। कहां हो रहा है, एनोड के ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एनोड के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा जा रहा है, और रिडक्शन कहां हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो बस आप समझने के लिए और अच्छे से तैयार हो जाओ, अच्छा समझ में आ जाना चाहिए आपको। रिडक्शन के बारे में यहां पे लिखना है, रिडक्शन क्या होता है, वेयर कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड के बारे में क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, वेयर रिडक्शन, रिडक्शन टेक प्लेस, याद रखना ये, जहां पे रिडक्शन होता है वो कैथोड है, ठीक है। और एनोड पे क्या होगा, वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। आपको अपनी नोटबुक में भी लिख लेना, वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। मैं इतनी बार बताऊंगा ना सारी बातें, बार 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 बार, सो दैट आपके दिमाग में, जहन में बस जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन के बारे में अभी मत सोचो, थोड़ी देर के लिए साइन के बारे में मत सोचो। और अभी मैं एक काम करने चल रहा हूं, किस तरीके से जिंक और एनोड, सॉरी जिंक कॉपर सेल हम लोग बनाने चल रहे हैं, कैसे बनेगी, ठीक है। तो कैसे क्या बनने वाला, अब आप समझ लो। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा एनोड के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे जिंक का एक इलेक्ट्रोड लगाता हूं, और सॉल्ट सोल्यूशन में किसका रखूंगा, जिंक का ही सॉल्ट सोल्यूशन होगा, तो जिंक का सॉल्ट सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग, जिंक सल्फेट। मैं भी बता के आ रहा हूं सर, शुरू मैंने इसी से किया था। तो एक्व सोल्यूशन ऐसा रहेगा, ठीक है ना, जिंक 2+ रहेगा और सल्फेट 2-, सॉरी, राइट। सेम वे यहां कॉपर रहेगा, बहुत ध्यान से देखना, समझ में अच्छा आएगा, समझना जरूरी है। जितना अच्छा आप समझ के रखोगे, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कभी डाउट आएगा ही नहीं। इसके अंदर भी हम लोग एक इलेक्ट्रोड रखेंगे, किसका इलेक्ट्रोड रखेंगे, अगर एक कॉपर है तो कॉपर का इलेक्ट्रोड रहेगा, और सोल्यूशन क्या रहेगा, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन में रहेगा, तो क्या क्या बनेगा, ये बनेगा कॉपर 2+ और सल्फेट 2-, इस फॉर्म में रहेगा एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है। और अब आप अगर इसको आप कनेक्ट करते हो, ध्यान दे सुनना, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अगर आप इसको कनेक्ट करते हो तो क्या सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल नहीं कंप्लीट होता। और जी अब याद रखना, यहां पे क्या होने जा रहा है, ये कैथोड होगा, ठीक है। अब देख रहे हो राइट साइड में कैथोड है, याद करो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक, जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कराई थी 10th क्लास वाला, जो मैंने कॉपर बताया था आपको, उसमें एनोड था राइट साइड में, लेकिन अभी कैथोड है राइट साइड में, और एनोड किधर होगा, लेफ्ट साइड में। और एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर होगा ऑक्सीडेशन, ये देखो ये वाला ऑक्सीडेशन होगा। और यही जिंक, आप ध्यान से समझो, आप, मैं आपको यहाँ पे कलर बदल के सिखाऊंगा। यहाँ पे क्या देखते हो आप, ऑक्सीडेशन के केस में जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है मेरा, जिंक 2+ में एक्वा सोल्यूशन में चला जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दिया ना उसने 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल पड़ेंगे, इस डायरेक्शन में। और जब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे इनके बीच में कुछ करंट जनरेट होगा, और करंट का फ्लो इधर की तरफ रहेगा, करंट जनरेट होगा, ध्यान रखना। तो करंट जनरेट हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ऐसे केस में जब 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में जा रहे हैं, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो जिंक जो है कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना। अब जिंक जो है कन्वर्ट हो के ये एक्वा सॉल्यूशन में फटाफट फटाफट जाता जा रहा है, फटाफट इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है,
और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और यही 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आते हैं, कहां पे आते हैं, रिडक्शन करवाने के लिए, किसका, कॉपर का। अब जो कॉपर है हमारे पास, कॉपर एक्वा सोल्यूशन, मतलब जो इसमें डिजोल्व फॉर्म में है, याद रखना जिंक डिजोल्व फॉर्म में जा रहा है, इसमें जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड से कहां जा रहा है, सोल्यूशन में जा रहा है। लेकिन यहां ऑक्सीडेशन के केस में, सॉरी रिडक्शन के केस में, कॉपर 2 प्लस एक्वस कहां है, कॉपर 2 प्लस तो सोल्यूशन के अंदर है। अब ये कॉपर 2 प्लस से ये इलेक्ट्रोड पे चिपकेगा, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, क्योंकि सॉलिड बन रहा है। क्या बन रहा है, सॉलिड। तो सॉलिड बन गया ये। और इस साइड में, तो क्या आपको लगता है क्या कंप्लीट हो गई रिएक्शन, क्या कंप्लीट हो गया सर्किट, बिल्कुल नहीं कंप्लीट हुआ। और यहां पे इसीलिए हम लोग यहां पे एक लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये हमारे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक सॉलिड, एक यहाँ पे हम लोग उल्टा यू ट्यूब जैसा है और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड यू ट्यूब हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम है, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का कुछ काम है। सॉल्ट ब्रिज कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, किस काम आता है, ये आता है, लिख देता हूं मैं, सॉल्ट ब्रिज के बारे में। ये क्या करता है, टू कंप्लीट द सर्किट। व्हाई वी पुट इट, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, यू कैन से इलेक्ट्रिकल सर्किट। कैसा होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, राइट। और इसके अंदर फील्ड होता है कुछ, क्या फील्ड होता है, इसके अंदर फील्ड होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो हमारे कॉपर और जिंक या जो जिसका भी आपने बना रखा है सॉल्ट, उसके अंदर ये उससे रिएक्शन ना करे, इनर्ट इसीलिए बोलते हैं इसको, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फिल करते हैं, कौन कौन से होते हैं, KNO3 होता है, KCl भी होता है, ठीक है, NH4Cl भी होता है, NH4NO3 भी होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ज्यादातर KCl यूज करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, जब हम इसको लगा देंगे इसमें क्या नाम, यूट्यूब के अंदर, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। और याद रहे इसको जब भर देंगे, इसको भरने के बाद एक अगर अगर जेल टाइप मटेरियल होता है, अगर अगर उसके साथ यहाँ पे, और उसके साथ यहाँ पे कॉटन प्लग लगाएंगे। ध्यान रखना, मैं जहाँ पे रेड कलर लगा दे रहा हूँ, ये समझ, यहाँ पे कॉटन प्लग लगाएंगे, सो दैट ये जो हमारा जेली टाइप जो जेल बना हुआ है, ये इसके अंदर बह के ना चला जाए, फ्लो करके मिक्स ना हो जाए, ड्रॉप ना हो जाए, ठीक है ना। तो प्लग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, सॉल्व ब्रिज अच्छे समझना है आपको, सॉल्व ब्रिज समझोगे नहीं तो फिर आप लिख नहीं पाओगे कुछ बार। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉल्व ब्रिज, क्या होता है, आपको उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आता ही नहीं, पता ही नहीं है, तो आपको क्या लिखोगे। तो सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ट्यूब विच कंटेन्स, ध्यान देना, विच contains an inert which contains inert electrolyte। आपको inert लिखना पड़ेगा, inert जरूर लिखना, electrolyte in the form of a gel type, a gel type mixture with agar agar, ठीक है ना। जेल टाइप मटेरियल होता है, पेस्ट जैसा होता है, ठीक है ना, एक पेस्ट जैसा होता है, समझ में आया। और याद रखना, कॉटन प्लग लगाना नहीं भूलना है, कॉटन प्लग आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा,
कॉटन प्लग नहीं लगाओगे तो बह जाएगा, फ्लो हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या फंक्शन होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये आपको याद रखना है। तो क्या करता है ये क्या करेगा, इट कंप्लीट्स द, मैंने आपको बताया ना, it completes the inner circuit of the cell, inner circuit of the cell, जो सेल हमने बनाया था उसको कंप्लीट करता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है ना उसको। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, या ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कैसे कैसे मेंटेन करता है। इन बोथ कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट बोलेंगे क्या बोलेंगे, इनको प्रोवाइड, बाय प्रोवाइडिंग, करेगा क्या है, कैसे करता है, बाय प्रोवाइडिंग अपोजिटली चार्जेस, ठीक है ना। अपोजिटली चार्ज आयन लिख देते हैं तो अच्छा समझ में आएगा, चार्ज आयन। ठीक है, कैसे करता है चलो मैं दिखा दूं, नहीं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है, घबरा जाएंगे आप। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे सोचने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझ सुनना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करेगा ये। याद करो आप, चलो मैं एनोड के ऊपर बात कर रहा हूं, यहां पे क्या हो रहा था, एनोड के ऊपर देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। पेन में कलर बदल देता हूं तो समझ में और अच्छा आ जाएगा। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक क्या कर रहा है, जिंक 2+ में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रॉन भगा दे रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां से चला जाएगा और ये कन्वर्ट होगा जिंक 2+ में। और जैसे जिंक 2+ यहाँ पे इस सोल्यूशन के अंदर बहुत सारा जिंक 2+ बनेगा, तो कौन सा चार्ज है ये, 2+, प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है इधर। और दूसरी साइड में जो कॉपर है, कॉपर 2+ है, वो फटाफट डिपॉजिट होता जा रहा है। तो जब डिपॉजिट हो रहा है तो क्या छोड़ रहा है वहां पे ये तो बेचारा अकेला पड़ गया, है ना। तो क्या देखते हो आप, कैथोड के ऊपर, सॉरी एनोड के ऊपर 2+, जिंक 2+ बन रहा है ज्यादा सोल्यूशन, इस सोल्यूशन के अंदर, और राइट साइड में सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है। तो इस केस में सपोज आपने KCl डाल रखा है तो K+Cl-, तो क्या करेगा ये क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें प्लस चार्ज किधर जाएगा, प्लस चार्ज इधर जाएगा, इस तरफ के एंड पे आ जाएगा, इस तरफ एंड में आएगा, ध्यान रखना। किसमें, यूट्यूब के अंदर, जो इन्वर्टेड यूट्यूब है ना सॉल्ट ब्रिज, इसके अंदर आ जाएगा और ये क्या करेगा, इसकी न्यूट्रलिटी को खत्म करता रहेगा K+। और इधर साइड में क्या बन रहा है, जिंक 2+ बन रहा है, प्लस ज्यादा आ रहा है तो इधर Cl आएगा और Cl क्या करेगा, याद रखना ये केमिकल रिएक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, ये सिर्फ चार्जेस को मेंटेन करेगा। आई होप अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे करता है कम, खत्म कैसे करता है, आपको समझ में आ गया होगा, मेंटेन करता है, सॉरी, ओके। तो ये दो आपको टॉपिक समझ में आ गए, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, इट प्रिवेंट्स, अब ध्यान देना, इट प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रोलिटिक solutions from mixing। मतलब कहने का, ये जो यूट्यूब, उल्टी इन्वर्टेड यूट्यूब आपने बनाई हुई है, ये आपस में इसको मिक्स भी नहीं होने देती, ये आपस में कहाँ गया, ठीक है, तो ये मिक्स नहीं होने देता इसको, ओके। ये दोनों सॉल्यूशन आपस में इंटरमिक्स नहीं होते, बीच में सॉल्ट ब्रिज को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है।
ठीक है ना। तो आज मैं अभी सॉल्ट ब्रिज के यहाँ से अब इसको खत्म करता हूँ। आज की क्लास बहुत लंबी ना हो जाए, काफी लंबी हो चुकी, 55 मिनट की हो गई है। आप यहाँ सॉल्ट ब्रिज तक अच्छे से देख लो, समझ लो, और हो सके तो पहला, दूसरा और तीसरा पेज अच्छे से पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको कल और अच्छे से समझाऊंगा, तो अपने आप पढ़ने पे मजबूर हो जाओगे। किताब में आपको पढ़वाऊंगा ही पढ़वाऊंगा, कैसे भी बुक मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है और मैं आपको बुक के अंदर भी दिखाता रहूंगा, ठीक है, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।